गरीब नवाज को दिखाया है। अब पता लग गया हिंदुस्तान वालों, अपनी किस्मत पर नाश करो। हम दुनियादार की नजर में नहीं है, हम मदीने के ताजदार की नजर में है। मेरे नबी ने हिंदुस्तान को देखा है, मेरे नबी ने भारत को देखा है। तभी तो इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, फर्शे ज़मीं हमारी, ये आसमां हमारा, हमें गुलाम अहमद, सारा जहां हमारा। क्या कोई मीट पाए, नामो निशा हमारा, अल्लाह के दो जहां है, जब पासवां हमारा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए किसको दिखाया है, गरीब नवाज को भारत दिखाया है। अब आ रहे हैं कौन, गरीब नवाज आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, मदीने से आ रहे हैं। नबी के रोज़े अनवर पर हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम मदीने से जा रहा हूं, तुम्हारा मिशन लेके जा रहा हूं, तुम्हारा दीन लेके जा रहा हूं, दीन की इशाअत करने के लिए जा रहा हूं। मदीने रोज़े अनवर पे खड़े हैं और अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मदीना मदीना किए जा रहा हूं, जमाले मदीना लिए जा रहा हूं, मदीना मदीना किए जा रहा हूं, जमाले मदीना लिए जा रहा हूं। मदीने का कुछ काम करना है सैया, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अब कौन आ रहे हैं, गरीब नवाज आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं, भारत की धरती पे आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं, हिंदुस्तान की धरती पे आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, अताए रसूल आ रहे हैं, ख्वाजाए ख्वाजगा आ रहे हैं, मोइने मिल्लते बेकसा आ रहे हैं, मक्ते आशिका आ रहे हैं। और मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती पे आया है, सुभान अल्लाह। और तारीख गवाह है, इतिहास इस बात पर शाहिद अदल है कि गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए हैं, अताए रसूल जब भारत की धरती पे आए हैं, तो जो देखता देखता रह जाता, जो तकता तकता रह जाता। इसीलिए चेहरा बता रहा था कि आले रसूल है, खुशबू बता रही थी कि जन्नत के हूल है, जो भी देखता कदमों में गिर जाता। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, जो भी देखता गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता। सुभान अल्लाह। अब दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है। गरीब नवाज के अखलाक से इस्लाम फैल रहा है, आपके किरदार से अखलाक फैल रहा है, आपके जमाल से इस्लाम फैल रहा है। और गरीब नवाज सुभान अल्लाह, 24 घंटे मेरा गरीब नवाज आंखें बंद किए हुए है, गरीब नवाज आंखें बंद किए हुए है। मैंने कहा अताए रसूल आंखें बंद क्यों किए हैं, तो फरमाया गरीब नवाज ने कि अल्लाह ने मुझे वो हुस्ने तमक्कुनत दिया है, अल्लाह ने वो मुझे जलाल दिया है कि जिस पर नजर डाल देता हूँ वो मुसलमान ही नहीं अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है। अल्लाह ने मेरी आंखों में वो जलाल दिया है और मेरी नजरों में मुस्तफा का जमाल दिया। अरे बोलो, जैसा सुनना चाहिए नहीं सुन रहे हो आप। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा नजरों से मिला रहे हैं। करीम नवाज सुभान अल्लाह। अब दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, जो देखता कदमों में है, जो बाप कलाम सुनता कदमों में है, जो नसीहत सुनता कदमों में है। अब दिन ब दिन इसीलिए कि पूरी तारीख में मुझे कोई वली ऐसा नहीं मिला कि जिसने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया हो। अगर है तो हिंद का राजा है, हमारा ख्वाजा है, ख्वाजा गरीब नवाज है। पता लगा कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा। मौलाना क्यों बैठे, क्या कहले जिंदाबाद जिंदाबाद आमीन का आपका अल्हम्दुलिल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह, और झूम के बोले सुभान अल्लाह। पता लगा
गरीब नवाज ने पता लग गया कि जो काम मदरसे ना कर सके, जो काम उलमा ना कर सकते थे, वो गरीब नवाज की एक नजर ने कर दिया है। ये क्या वजह थी? पता लगा कि उनकी आंखों में मुस्तफा का जलाल था, नजरों में मुस्तफा का कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। इस शान से गरीब नवाज इस भारत की धरती पे आए हैं, सुभान अल्लाह। और दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, गरीब नवाज की तबलीग हो रही है, गरीब नवाज का इशारा है कि इस्लाम फैलता चला जा रहा है। गरीब नवाज के दम कदम से इस्लाम की बहारें पूरे भारत में आया हो रही है। पता लगा कि भारत में जो टोपियां नजर आ रही है, ये सदका गरीब नवाज का है। दाढ़ियां नजर आ रही है, ये सदका गरीब नवाज का है। टोपियां नजर आ रही है, सदका गरीब नवाज का है। गरीब नवाज भारत में आए थे, दुकान बनाने नहीं आए, मकान बनाने नहीं आए, जायदाद बनाने नहीं आए। गरीब नवाज आए थे, नबी का दीन लेके आए थे, इस्लाम लेके आए थे, कुरान लेके आए थे, कुरान लेके आए थे। इसीलिए कि जो लोगों पर हुकूमत करने आया वो बाबा ज़हीरुद्दीन है, और जो दिलों पे हुकूमत करने आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। वो कौन है? वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। अब दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, जो देख रहा है कदमों में आ रहा है, जो आपका कलाम सुन रहा है कदमों में आ रहा है। पृथ्वी राज को दिन में तारे नजर आने लगे कि ये क्या हो रहा है। एक फकीर है, 40 अल्लाह वाले हैं। एक फकीर है, 40 रूह से खुदसियां हैं। एक अल्लाह वाले हैं। इसने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। अब देखिए गरीब नवाज है, सुभान अल्लाह। अताए रसूल है, अल्लाह अल्लाह। जब दिन ब दिन इस्लाम फैलने लगा और 40 अल्लाह वालों ने हिंदुस्तान में इस्लाम की शमा फिरोजा कर दी, जब 40 अल्लाह वालों ने एक कामिल ने इस कोहरिस्तान में इस्लाम को फिरोजा कर दिया और पृथ्वी राज को दिन में तारे नजर आने लगे, तो उसने अपने मुशीरों को बुलाया कि क्या किया जाए। एक ये अल्लाह वाला है, एक ये आरिफ कामिल है, एक ये फकीर है, जो देखता है इसका हो जाता है, क्या किया जाए। तो उसने बनारस से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर अजमेर तक जितनी दोशीजाएं हसीनो जमील जो लड़कियां थी उनको बुलाया गया कि इस अल्लाह वाले को फिसलाओ, ये अरब से आया है, जब लड़कियों को देखेगा तो फिसल जाएगा। अब किसको बुलाया गया? लड़कियों को। किसको बुलाया गया? दोशीजाओं को, बड़ी हसीनो जमीन लड़कियों को बुलाया गया। वो लड़कियां जो बनारस से लेकर के अजमेर तक जिनके हुस्नो तमक्कुनत के चर्चे थे, जिनके जमाल के चर्चे थे, जिनकी खूबसूरती के चर्चे थे, जब बादशाह के ईवान में आई है, जब बादशाह के महल में आई है और लड़कियों ने आकर के कहा बादशाह सलामत क्यों परेशान हो, बादशाह सलामत क्यों हैरान हो, बादशाह सलामत ये बेकरारियां कैसी है, ये इस्तिराब कैसा है, ये दर्द कैसा है, ये अलम कैसा है। तो बादशाह ने कहा था तुम्हें पता नहीं है, एक फकीर आया है जिसने हमारी नींदों को हराम कर दिया है। लड़कियों ने कहा था बादशाह कम ना कर, ये काम तो हमारा चुटकियों का है, चुटकियों में इस बाबा को अपने कदमों पर गिरा देंगे। अभी तुमने हमारा हरेक देखा नहीं है, तुमने हमारे हुस्न का जादू देखा नहीं है। अल्लाह रिवायत में आता है वो लड़कियां जिनके हुस्न के चर्चे थे गरीब नवाज के पास आई, लेकिन वाह रे गरीब नवाज, तुम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। वाह रे गरीब नवाज,
तुम्हारी शान का जवाब नहीं, तुम्हारे कमाल का जवाब नहीं, तुम्हारे तकवे का जवाब नहीं, तुम्हारी तहारत का जवाब नहीं, तुम्हारी सदाकत का जवाब नहीं। आई और करीम नवाज को फिसलाना चाहा, हजरत से लेकर ईशा का वक्त हो गया है, लेकिन मेरे करीम नवाज ने किसी लड़की की तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा। एक दिन गुजरा, लड़कियां आती रही, पास एक को बजाती रही। 2 दिन गुजरे, लड़कियां आती रही, पास एक को बजाती रही। 3 दिन गुजरे, लड़कियां आती रही, पास एक को बजाती रही। लेकिन मुड़ न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा, तड़पते रहे नीमचा कैसे कैसे। लड़कियां आती रही, इस लाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे करीम नवाज ने मुड़ करके किसी को नहीं देखा। अब लड़कियों ने जाकर के कहा, बादशाह वो तो हमारी तरफ देखता नहीं है। अल्लाहु समद, लगता है उसकी इबादत का दिन है, लग रहा है कि वो इबादत गुजार है, वो आबिद शबे जिंदादार है, उसकी ये इबादत के दिन गुजर रहे हैं। मैंने कहा, नादानो तुम्हें पता नहीं है, मुसलमानों का तो हर दिन इबादत का दिन है, हर रात इबादत की रात है। जब वो लड़कियां भी फेल हो गई तो पृथ्वी राज की बेटी ने कहा, ये काम तो मैं करूंगी, ये काम तो मेरे करने का है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब पृथ्वी राज की बेटी है, सवानमदार हुई है, अपने आप को उसने बनाया है, अपने आप को संवारा है, अपने आप को निखारा है, और निखार करके वो लड़की कहाँ आई है? अना सागर के किनारे आई है। आई ही नहीं बल्कि अना सागर में नहाई है। अब मेरी ज़बाने हया खामोश है कि जब लड़की कपड़ों समेत नहा ले तो उसका अयूला क्या बनता है। अब आई है और आकर के मेरे करीम नवाज के करीब आई, बाज़ेब को हिलाया, लेकिन मेरे करीम नवाज ने नहीं देखा। फिर उसने करीम नवाज को फरेब देना चाहा और कहा, ओ महाराज तू मुझे जानता नहीं है, ओ बाबा तू मुझे जानता नहीं है, मेरे हुस्न और तमक्कुनत के चर्चे पूरे अजमेर में है, मेरे जमाल के चर्चे पूरे अजमेर में है, मेरी हुस्न के चर्चे बनारस में है, मेरे हुस्न के चर्चे दिल्ली में है। जरा मेरी तरफ नजर उठा के तो देख, मेरा करीम नवाज, मेरा करीम नवाज जो चादर पहने हुए था, मेरे करीम नवाज ने चादर को उठाया और उठा करके फरमाया, बेटी लो ये चादर पहन लो, बेटी लो ये चादर पहन लो। मेरे गरीब नवाज ने जैसे ही अपनी चादर थी, फौरन पृथ्वी राज की बेटी बोली, महाराज ये क्या मामला है कि आपने मुझको बेटी कहा। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, यही तो इस्लाम है कि जो उम्र में ज्यादा छोटी हो वो बेटी के दर्जे में है, जो उम्र में बराबर हो वो बहन के दर्जे में है, और ज्यादा जो उम्र में हो वो माँ के दर्जे में है। का इसी का नाम इस्लाम है? फरमाया हाँ इसी का नाम इस्लाम है। फरमाया जल्दी कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर। बोलो 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 सुभान अल्लाह। अब देखिए 52 साल की उम्र में गरीब नवाज आए हैं अजमेर में, लेकिन मेरे करीम नवाज ने दर्श किया दिया है मोहब्बत का, दर्श क्या दिया है प्रेम का, दर्श क्या दिया है शांति का, दर्श क्या दिया उल्फत का। मेरे करीम नवाज ने बता दिया, ओ मेरे चाहने वालों, बेटी चाहे मुसलमान की हो, बेटी चाहे काफिर की हो, बेटी बेटी है। यही इस्लाम का वकार है और यही इस्लाम की शान है। यही इस्लाम की क्या है? शान है। अब देखिए मेरे नबी ने अबू जहल के घर में इस्लाम फैलाया और मेरे गरीब नवाज ने पृथ्वी राष्ट्र के घर में इस्लाम फैलाया। आया तो है उन्हीं का नाइब बन के, आया है उन्हीं का जानशीन बन के, आया है उन्हीं की अता बन के। मेरे नबी ने पथरीले, मेरे नबी ने पहाड़ी इलाकों में इस्लाम फैलाया और मेरे गरीब नवाज ने भी पहाड़ी इलाकों में इस्लाम फैलाया। और जब दिन ब दिन इस्लाम फैलने लगा, अब जब लड़की भी मुसलमान हो गई,
तब इसके दिमाग की हिलने लगी, ये क्या हुआ, मेरे घर में भी इस्लाम फैल गया, मेरे घर में खानदान में ही नहीं, मेरे घर में भी इस्लाम की बहारें आने लगी, मेरे घर में भी इस्लाम की बहार आ गई। अब इसको तो दिन में तारे नजर आने लगे। इसने बुलाया एक राजपूत नौजवान को, देख ले मेरी बेटी भी हाथ से निकल गई, अल्लाह अल्लाह, और देखते जाओ दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, अजमेर की धरती पर मुसलमान हर तरफ नजर आने लगे हैं। एक फकीर आया था, अब जिधर देखो इस्लाम का गुलशन लहलहा रहा है, इस्लाम की खेती लहलहा रही है, हर तरफ इल्लल्लाह के तराने गाए जा रहे हैं, तौहीद का प्रचार हो रहा है, इल्लल्लाह के डंके बज रहे हैं, तौहीद के नगमे बज रहे हैं, इल्लल्लाह के तराने गाए जा रहे हैं। क्या किया जाए? तुम बोले सुभान अल्लाह। कहा क्या किया जाए? बुलाया एक राजपूत नौजवान को, इस बाबा का खात्मा कर दे, सल्तनत दी जाएगी, हुकूमत दी जाएगी, सिर्फ सल्तनत ही नहीं बल्कि आधी सल्तनत तेरे नाम कर दी जाएगी। अब वो राजपूत नौजवान बोला सही बताओ, कहा हाँ आती हुकूमत दे दूंगा, आती बादशाहत दे दूंगा, तमतराक भी होगा, चाहो जलाल भी होगा, सिवा भी मिलेंगे, फौजी भी मिलेंगे, कासिद भी मिलेंगे, नौकर भी मिलेंगे, नौकरानी भी मिलेंगी। अब आ गया राजपूत नौजवान लालच में, अब घर गया और घर जाकर के तलवार को निकाला है और निकाल करके जहर में बुझाया है, और बुझा करके जहां 40 अल्लाह वाले, एक आरिफ कामिल, एक मुर्शिद कामिल, एक आरिफ बिल्लाह, एक पाकी बिल्लाह, एक फना बिल्लाह, एक फना बिल रसूल मुस्तफा की अता, जहां अपने गुलामों को दर्श दे रहा है मेरा नबी, राजपूत नौजवान आकर के बैठ गया। मेरा गरीब नवाज दर्श देता रहा, मेरा गरीब नवाज दर्श देता रहा। जब गरीब नवाज ने दर्श बंद किया, गुलाम इधर गए उधर गए, गुलाम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब अपने अपने मिशन में जाकर के लग गए, लेकिन राजपूत नौजवान बैठा रहा। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, बाबू जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और जाओ। उसने कहा मैं किसी काम के लिए नहीं आया, मैं तो आपका दीदार करने आया हूँ। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, जो दीदार करने आता है वो किसी की मौत और जिंदगी पर आती सल्तनत का सौदा करके नहीं आता है। था बड़ा ज़हीद फौरन बोला, मियां आपको मालूम है ये तो राजपूतों की रीति है, वो जब चलते हैं तलवार लेके चलते हैं, जब निकलते हैं तलवार लेके निकलते हैं, जब कहीं जाते हैं तलवार लेके जाते हैं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, अच्छा जो निकलते हैं चलो मान लिया कि राजपूतों की रीति है, ये बता जब वो निकलते हैं तो आधी सल्तनत का सौदा करके नहीं निकलते हैं। ये जब उसने इतना सुना कि ये मामला तो महल के अंदर था, ये मामला तो बादशाह के सामने था, और बोला, अच्छा लगते हो बड़े महान हो, बड़े शक्तिमान हो, अंदर का मामला जानते हो, यहाँ मैं इसीलिए आया था, लो तलवार इससे मेरा खात्मा कर दो। मेरा करीम नवाज मुस्कुराया, फरमाया हम मारने नहीं आए हैं, हम काटने नहीं आए हैं, हाँ हम जख्मी करने नहीं आए हैं, हम तो मर्दों को जिंदगी देने आए हैं, हम तो जख्मों पर मरहम रखने आए हैं, शांति का पैगाम नश्र करने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, और ये है करीम नवाज की जिंदगी। आए हो ना,
امن کا پیغام دیا ہے، شانتی کا پیغام دیا ہے، میرے کریم نواز نے امن کا پیغام دیا، شانتی کا پیغام دیا، اور کریم نواز اسی سے خوش ہے جو گردوں کو تھام لے، جو زخمی دل پہ مرہم رکھ دے، جو ٹوٹے ہوئے کی ڈھارس بن جائے، جو بے کسوں کی دستگیری کرنے لگ جائے، اسی سے میرا کریم نواز خوش ہے۔ جب اس نے اتنا سنا کہ اس فوراً بولا اسی کا نام اسلام ہے، میرے کریم نواز نے فرمایا ہاں اسی کا نام اسلام ہے، تو کہا جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ بہت اچھی، کیا کہنے ہیں؟ اب یہ بھی اسلام لے آیا، لیکن تھا بہت صحیح۔ اب جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ سیرت غریب نواز کا مصنف لکھتا ہے میرے غریب نواز کو پھر جوش آ گیا، غریب نواز نے فرمایا سل ما شئتا، جو چاہے مانگ لے، جو چاہے مانگ لے، جو چاہے مانگ لے۔ آج مصطفیٰ کی عطا کا طریقہ کرم جوش میں ہے، جو چاہے مانگ لے، زمین کے بارے میں، سما کے بارے میں، عرش کے بارے میں، فرش کے بارے میں، دنیا کی جو چیز چاہے مانگ لے۔ عرض کرتا ہے کچھ نہیں مانگتا، تم کو تو مانگ لیا، جب اسلام مل گیا تو کون ان کی نعمت مل گئی ہے۔ اور بولا ہاں ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا مانگ پوری کی جائے گی، مانگ عطا کیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ فوراً بولا میں نے سنا ہے مسلمان مکہ جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ مکہ کی دھرتی پہ جاتے ہیں۔ میرا دل بھی چاہتا ہے مکہ جاؤں۔ کہاں جاؤں؟ مکہ جاؤں، خانے کعبہ کا طواف کروں، صفا اور مروہ کی صحیح کروں۔ میرا دل بھی چاہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، بلکہ 40 مرتبہ جاؤں، اور 40 مرتبہ خانے کعبہ کا حج کر کے حج کروں، اور جب 40ویں مرتبہ جاؤں میرے واپس نہ آؤں۔ میرے غریب نواز نے فرمایا چل، یہ بھی دیا، گویا کہ وہ 40 حج نہیں مانگ رہا تھا بلکہ 40 سالہ زندگی بھی مانگ رہا تھا۔ پتہ لگا جب میرا کریم نواز ایک راجپوت کو 40 سالہ زندگی دے سکتا ہے، وہ کل کا ہم غلاموں کو بھی جنت کا پروانہ دلا سکتا ہے، مولا سے ملا سکتا ہے۔ کیا کہ زندہ باد زندہ باد۔ اب جھوم کے بولو، ارے بولو لہک کے بولو سبحان اللہ۔ آپ لوگ کیسا سنتے ہیں مجھے بتا دیا، جھوم کے بولیں بولیں، جھوم کے بولیں سبحان اللہ، اور لہک کے بولیں۔ دیکھیے صاحب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، جس نے اسلام پھیلایا وہ ہیں، انہیں پتا ہے کہ اسلام پھیلایا کس نے ہے، بنایا کس نے ہے، وہ جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی بیٹھے ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بعض مولوی بولے کہ ہم نہیں مانتے، ان کا مت مان، اگر میرا غریب نواز نہیں آتا نا تو تیرے باپ دادا نا گھنٹی نہیں گھنٹے بجاتے ہوتے۔ یہ صدقہ ہے عطائے رسول کا، یہ صدقہ ہے خواجہ خواجگاں کا، یہ صدقہ ہے معین ملت بے کساں کا۔ اسی لیے کسی امیر کے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہیں۔ بولو بولو جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ عطائے رسول خواجہ خواجگاں، جب یہ بھی ایمان لے آیا تو کیا کیا جائے؟ اب یہ بھی ایمان لے آیا، بیٹی بھی ایمان لے آئی، اب تو چکرانے لگا، لیکن ایک آسرا تھا، اسی انا ساگر کے کنارے ایک دیو تھا جس کا نام تھا سادی دیو۔ اور جھوم کے بولے سبحان اللہ، کیا نام تھا؟ سادی دیو۔ پورے اجمیر نہیں، بنارس دہلی کے سارے مشرک آتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے، صرف چڑھاوا نہیں، لڑکیوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، لڑکیوں کی بھیٹ چڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی آ گیا کون؟ پرتھوی راج، اور قدموں میں آ کے کھڑا ہو گیا سادی دو کے، اور بولا مہاراج چھما کیجئے، مہاراج
क्षमा कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा एक फकीर आया है, बेटी भी हाथ से निकल गई है, जो देख रहा है उसके नबी का कलमा पढ़ता चला जा रहा है। इतना शक्तिमान है कि उससे टकराना आसान नहीं है। साथी देवोला चल मैं आता हूँ। अब कौन चला? साथी देव चला। उसका चर्चा पूरे अजमेर में था, पूरे भारत में था, पूरी इंडिया में था। और साथी देव जब आने लगा और करीम नवाज के मुरीदों को पता लगा तो वो भी कहने लगे हुजूर साथी देव आ रहा है। मेरा गरीब नवाज मुस्कुराया और मुस्कुरा के फरमाया आने दो। अरे झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया आने दो। अब देखिए साथी देव का आलम ये था कि एक कदम यहाँ रखता, एक कदम वहां रखता, मिनटों को पता नहीं, सेकंडों को खबर नहीं। गरीब नवाज के पास आ गया और कहा ए बाबा निकाल, ए बाबा निकाल, वरना चुटकियों में मसल दूंगा। मेरा गरीब नवाज मुस्कुराया और मुस्कुरा करके मेरे गरीब नवाज ने फरमाया शादी दो, आफियत इसी में है, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। जब इतना सुना तो जो साथ में आए थे ना बोले अरे गरीब नवाज तो इससे भी कह रहे हैं कलमा पढ़ लो, इससे भी कह रहे हैं कलमा पढ़ लो। मेरे गरीब नवाज ने फिर एक जुमला और फरमाया शादी दो, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी, आरज़ू पूरी हो जाएगी। शादी दी बोला मेरी क्या तमन्ना हो सकती है, मेरी क्या आरज़ू हो सकती है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया नहीं मानेगा, राज फाश कराना चाहता है तो सुन। फला जंगल में एक मूरत है, तराशने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से तराशा है, बनाने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से बनाया है, बनावट करने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से बनावट की है, बड़ी शानदार मूरत है। जब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं तो उस मूरत से तुझे इश्क हो गया है, जब चल रहा उस मूरत से तुझे इश्क हो गया है, अच्छी अच्छी मिठाइयां लेता है और रात के अंधेरे में उस मूरत के पास जाता है और मिठाई हाथ में लेके कहता है महारानी खा क्यों नहीं लेती, मेरी आरज़ू है खा क्यों नहीं लेती, मेरा इश्क तू है खा क्यों नहीं लेती। अल्लाह अल्लाह फरमाया सुबह से शाम तक दुनिया तुझ पर चलाती है, रात के अंधेरे में अच्छी अच्छी मिठाइयां लेकर के तू मूरत के पास जाता है। अल्लाह जब उसने इतना सुना तो मरता क्या ना करता। अरे झूम के बोले सुभान अल्लाह। मरता क्या ना करता, उसकी सरफराज साहब मरता क्या ना करता। ये तो आशिकों से पूछो, समझ रहे हैं कि नहीं। जब इश्क हो जाता है कितने ताबीज करने वालों को इन्होंने मालदार बना दिया। ये तो आशिकों से पूछो, समझ रहे हैं कि नहीं। इश्क इश्क है इसीलिए कि इश्क में दर्द है, इश्क में तड़प है, इश्क तड़पाता है, इश्क तड़पाता है, इश्क में करार करता है, इश्क में बिजलियां है, इश्क में आग है, इश्क में इस्तिराब है, इश्क में दर्द है, इश्क में तड़प है, इश्क में अलम है, इश्क में बेकरारियां है, इश्क में सोज है, इश्क में साज है। फर्क ये है अगर दुनिया का इश्क हो तो गिराता है और मदीने वाले का इश्क हो तो उठाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो मरता क्या ना करता, फौरन बोला शादी दो। अच्छा मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। फरमाया हाँ तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। और कहा सब तो सही है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया पहले कलमा पढ़। जल्दी से कलमा साथी क्यों ने कलमा पढ़ा। फिर मेरे गरीब नवाज ने फरमाया चल
جا اور اس مورت کے کان میں جا کر کے کہنا تجھے معین الدین نے بلایا ہے. منٹو کو پتا نہیں, سکنڈو کو خبر نہیں. منٹو میں گیا اور مورت کو لے کر کے آیا. میرے کریم نواز نے فرمایا چل تو بھی کلمہ پڑھ. اس نے بھی کلمہ پڑھا اور کریم نواز کے اس ساتھیوں نے بھی کلمہ پڑھا اور دونوں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. میرے کریم نواز نے ساتھی دو سے اس کی شادی کرا دی. کھڑے ہو جائیں, قریب آ جائیں, قریب آ جائیں, قریب آ جائیں. حضور شیخ طریقت خاندان اعلی حضرت نبیر سرکار مفتی اعظم ہند حضور الشام منان رضا خان صاحب قبلہ مرکز اہل سنت بریلی شریف برادر حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو حضرات دور ہیں قریب آ جائیں, سامنے آ جائیں, سامنے قریب آ جائیں.